आज शाह महमूद कुरैशी को धक्के मारकर गिरफ्तार क्यों किया गया, उसके अलावा आज इमरान रियाज ने हाथ जोड़ लिए। इमरान रियाज ने आज माफी मांगी। इमरान रियाज ने किससे माफी मांगी और क्यों माफी मांगी, आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट देंगे। कागजात स्क्रूटनी का वक्त चल रहा है और इसके अलावा अडयाला जेल में क्या चल रहा है वो बताते रहेंगे। और आज इमरान रियाज ने क्यों माफी मांगी आपको वो बताते हैं। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग हम अडयाला जेल से करते हैं। आज शाह महमूद कुरैशी साहब को रहा किया गया। कल शाह महमूद कुरैशी के रहाई के ऑर्डर जारी हुए। उसके बाद एक डीसी सुप्रीम कोर्ट पे भारी पड़ गया। एक डीसी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी के ऑर्डर जारी कर दिए और यह कहा कि शाह महमूद कुरैशी से खतरा हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी को 15 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने वो ऑर्डर वापस ले लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन ले लेना था। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी साहब को रहा किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब आज अडयाला जेल की हदूद के अंदर खड़े होकर बात कर रहे थे। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर और डीएसपी, ये एक मुल्क के साबिक वजीर हारजा पर बारी हैं। इनकी औकात ही क्या है। इन्होंने जिस तरह शाह महमूद कुरैशी को धक्के दिए और जिस तरह दोबारा गिरफ्तार किया, इन्होंने ये शाह महमूद कुरैशी को धक्के नहीं दिए बल्कि इस मुल्क के तमाम मुजराए हारजा को धक्के दिए हैं। इन्होंने सिर्फ शाह महमूद कुरैशी की तौहीन नहीं की, इन्होंने सिर्फ वजारत हारजा की तौहीन नहीं की, बल्कि इन्होंने इस पाकिस्तान की तमाम सियासत की तौहीन की है। एक मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाले इंसान की तौहीन की है। उस शख्स की तौहीन की है जिसने कहा था यह वजारत हारजा है और इस मुल्क के फैसले, इस मुल्क के हारजा के फैसले इसी इमारत के अंदर होंगे और इस मुल्क की वजारत हारजा करेगी। उस शख्स की तौहीन की है। शाह महमूद कुरैशी का कसूर यह था कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट के साथ खड़े होने को फहर समझा। शाह महमूद कुरैशी साहब का कसूर यह है कि बाहर से साइफर आता है, वो अपने चेयरमैन को आगाह करते हैं। शाह महमूद कुरैशी का कसूर यह है कि साइफर आता है, वो कॉपी अपने चेयरमैन इमरान खान को देते हैं और इमरान खान को बताते हैं कि आपकी हुकूमत उतारी जाने वाली है। और इमरान खान को बताते हैं इस हुकूमत उतारी जाने के पीछे अमेरिका की साजिश है, डोनाल्ड लू की साजिश है। शाह महमूद कुरैशी का कसूर यह है। और आज जिस तरह शाह महमूद कुरैशी को धक्के मारकर गिरफ्तार किया गया, तमाम पॉलिटिशियन को चाहिए इस चीज की मजम्मत करें। जब हसन नवाज की इन्वेस्टिगेशन होती है एक कुर्सी पर बैठाकर, तो तब तो इनकी बहुत सी चीखें निकलती हैं। वो वक्त आप सबको याद होगा जब ये सारा खानदान चीखें मार मार कर रो रहा था। लेकिन आज एक मुल्क के साबिक वजीर हारजा को उसकी वाइफ के सामने, उसकी 2 बेटियों के सामने धक्के मारकर गिरफ्तार किया जाता है। आज क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगी? आज क्या सुप्रीम कोर्ट पूछेगी कि मैंने तो कहा था कि इसकी जमानत हो गई है, आपने किस बेस पर दोबारा गिरफ्तार किया? आज इस मुल्क में न सिर्फ आज बल्कि 1.5-2 साल से जो जुल्म सितम का दौर जारी है, वो जुल्म एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन इस जुल्म ने बहुत से चेहरे बेनकाब किए हैं, बहुत से लोगों को नंगा किया है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा इमरान रियाज के हवाले से। आज इमरान रियाज इस्लामाबाद बलोच कैंप लगा है। बलोचिस्तान से माए बहने बच्चे अपने लवाहकीन के लिए यहां आए हैं। आज इमरान रियाज वहां पर गए, एक बलोच डॉक्टर माहिरंग बलोच के पास गए जो उस मार्च को, जो उस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। आज इमरान रियाज न सिर्फ खुद गए बल्कि अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को साथ लेकर गए। और इमरान रियाज ने आज उस माहिरंग बलोच के सामने, आज तमाम बलोच खवातीन के सामने हाथ जोड़े। इमरान रियाज ने माफी मांगी। इमरान रियाज ने माफी इस चीज की मांगी कि आज इमरान रियाज उनके लिए नहीं बोल पा रहे। इमरान रियाज की जुबान को आप सबको पता है मसला है। मैंने इमरान रियाज से इस हवाले से भी बात की कब वो व्लॉग बनाएंगे, तो इमरान रियाज खान ने जवाब दिया है 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन में इमरान रियाज व्लॉग बनाएंगे। और इमरान रियाज ने साथ ये भी कहा है कि वो इन तमाम लोगों के
पर हच्चे उड़ा के रख देंगे। इमरान रियाज ने कहा बिल्कुल उसी तरह मैं व्लॉग बनाऊंगा जिस तरह पहले बनाता था, बिल्कुल उसी दबंग अंदाज से व्लॉग बनाऊंगा। आपने देखा होगा वो जो बलोच प्रोटेस्ट है, कुछ सहाफ़ी खवातीन वहां जाती हैं और जाके एक अपना ड्रामा रचाती हैं, लेकिन हामिद मीर साहब को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो वहाँ गए, उनकी तर्जमानी की और दुनिया को दिखाया कि वहाँ क्या चल रहा है। और इसके अलावा आज इमरान रियाज खान भी वहाँ पहुँचे हैं और इमरान रियाज खान ने उनके साथ अजहार यकजहती किया है और इमरान रियाज खान जल्द स्क्रीन पर भी आने वाले हैं और इमरान रियाज जल्द व्लॉग भी बनाएंगे। इसके अलावा इमरान रियाज खान ने डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों से नशिस्त की, वो भी आप नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हर एक सहाफ़ी ने तकरीबन वहाँ 50 के करीब डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी थे। हर एक सहाफ़ी ने इमरान रियाज खान से सवाल किया, इमरान रियाज खान से पूछा उनकी कैद के मुतालिक। इमरान रियाज खान से पूछा कि आप जब जेल में थे तो आप किसको सबसे ज़्यादा याद करते थे? तो इमरान रियाज खान ने कहा सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात को याद करता था। उसके अलावा इमरान रियाज खान ने कहा कि जितनी देर मैं कैद में रहा कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जो मैंने याद ना की हो। इमरान रियाज खान ये कहते हुए हंस पड़े और इमरान रियाज खान ने कहा मैंने आप तमाम पाकिस्तानियों को बहुत याद किया है। इमरान रियाज खान को आज देखकर लगा है इमरान रियाज खान काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द 10-15 दिन के अंदर इमरान रियाज खान की एंट्री होगी। इमरान रियाज खान इलेक्शन के हवाले से व्लॉग करेंगे। इमरान रियाज खान जो मुल्क में जुल्म व सितम चल रहा है उस हवाले से व्लॉग करेंगे, आपको अपडेट करेंगे। बाकी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया और उसके अलावा कागजात के हवाले से बताता चलूँ, जरताज गुल के रिजेक्ट हो गए और बहुत से लोगों के कागजात मंजूर हो गए हैं। हमाद अजहर के, जुबैर नियाजी के, अब्दुल मजीद नियाजी के, उसके अलावा साहिबजादा हामिद रजा जिनका राजा रियाज के साथ मुकाबला है। उसके अलावा आपको बताते रहेंगे कि नेक्स्ट क्या चलता है इलेक्शन के हवाले से। इंशाल्लाह नया पाकिस्तान की टीम भरपूर कवरेज देगी आपको और आपको हर हल्के से अपडेट देगी, हर हल्के की सूरत हाल दिखाएगी, हर हल्के के लोगों का जज्बा दिखाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।